नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आलोक शर्मा। नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं श्री साई महिमा एंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव। ऑक्सीजन सिलेंडर से अधिक मात्रा में गैस रिसाव, अफरा तफरी के बीच एक मरीज की मौत। सड़क दुर्घटना में बालक की मौत, आक्रोशित ग्रामीणों ने किया चक्का जाम। क्षेत्र की जनता से मुलाकात करने पहुंचे डॉक्टर रमन सिंह। एसडीएम ने किया धान खरीदी केंद्रों का निरीक्षण। और बूढ़ा सागर सौंदर्यीकरण के लिए बनी दीवार का कुछ हिस्सा गिरा। अब खबरें विस्तार से। राजनांदगांव शहर के बसंतपुर स्थित मेडिकल कॉलेज अस्पताल में देर रात ऑक्सीजन सिलेंडर से अधिक मात्रा में गैस रिसाव होने के चलते आईसीसीयू वार्ड में अफरा तफरी मच गई और इसी अफरा तफरी के बीच एक गंभीर मरीज की मौत भी हो गई। राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज अस्पताल में देर रात लगभग 1:30 बजे के आसपास ऑक्सीजन सिलेंडर के वाल्व को खोलते समय ऑक्सीजन सिलेंडर से काफ़ी मात्रा में गैस का रिसाव शुरू हो गया, जिसके चलते आईसीयू वार्ड में धुंध सा छा गया। इस बीच अफरा तफरी में आईसीयू वार्ड में भर्ती लगभग 10 मरीजों को आनन फानन में वार्ड से बाहर निकाला गया। वहीं ऑक्सीजन सिलेंडर से अधिक मात्रा में ऑक्सीजन निकलने की जानकारी अस्पताल पुलिस चौकी में पदस्थ जवान को मिली तो जवान दौड़ता हुआ आईसीयू वार्ड में पहुंचा और वहां रखे फायर फाइटर सिलेंडर से एहतियातन आगजनी की स्थिति को काबू पाने जुट गया। ऑक्सीजन सिलेंडर का वाल्व अधिक खुलने से ऑक्सीजन पूरे वार्ड में फैल चुका था और इस अफरा तफरी के माहौल के बीच आईसीयू में भर्ती एक गंभीर मरीज की मौत भी हो गई। हालांकि मरीज की मौत किस वजह से हुई यह जांच का विषय हो सकता है, लेकिन बताया जा रहा है कि वार्ड में रात के वक्त डॉक्टर और नर्स भी नहीं होते हैं। ऐसे में आया के भरोसे ही ऑक्सीजन सिलेंडर बदलने और लगाने का काम किया जाता है। बीती रात भी ऑक्सीजन सिलेंडर का वाल्व खोलने के दौरान यह हादसा हुआ है। आईसीयू में भर्ती एक महिला मरीज की परिजन का कहना है कि रात को ऑक्सीजन लगाने ऑक्सीजन सिलेंडर का वाल्व खोला जा रहा था। वाल्व पूरा खुल गया और भारी मात्रा में ऑक्सीजन का रिसाव होकर ऑक्सीजन वार्ड में फैलने लगा। बाकी और कोई तो नहीं अंदर बाहर चलो रात कन लगाए बा खोलत रही से तो अचानक को हिट गई, तब वो धुआं निकली से त मरीज मला निकलो कहीं चिल्लई से तन अपन ओकर साथी रहन तेमन अपन मरीज ला निकाले हैं। तनो डहन बाहर डहन गए हैं तो मन पूरा साफ करी से तहन आधा मरीज ला ओ डहन शिफ्ट करे रही से हो दे अभी तक खाबे। लगभग 15 दिन पूर्व ऑक्सीजन की कमी की वजह से मेडिकल कॉलेज कोविड-19 अस्पताल पेंड्री में कोरोना पीड़ित मरीज की मौत हो गई थी। इसमें यह बात सामने आई थी कि ऑक्सीजन सिलेंडर का फ्लो ठीक नहीं था, जिससे ऑक्सीजन का कम मात्रा में रिसाव हो रहा था और मरीज की मौत हो गई थी। वहीं इस मामले में जांच ही चल रही है। ऐसे में देर रात बसंतपुर स्थित मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ऑक्सीजन का अधिक रिसाव की घटना हो गई और यहां भी आईसीयू में भर्ती एक मरीज की जान चली गई। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर ने एडिशनल कलेक्टर और एसडीएम को मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मामले की प्रारंभिक जाँच के लिए भेजा है। इस मामले को लेकर एडिशनल कलेक्टर CL मार्कंडे का कहना है कि प्रारंभिक जांच में यह घटना कैसे घटी इसे जानने की कोशिश की जा रही है। ये जो जानकारी मिली है और उसके संबंध में अभी हम जो है इसका प्रारंभिक की जो सिचुएशन है कि ये घटना कैसे घटी, इसको हम अभी इंक्वायरी करके कलेक्टर साहब को प्रारंभिक जानकारी देंगे। फिर कलेक्टर साहब जैसे निर्देश करेंगे उसके आधार पर जो है जांच की जानकारी की जाएगी और जो भी दिशा निर्देश कलेक्टर साहब के माध्यम से मिलेगा
कि घटना कैसे घटी और कैसे मृत्यु हुई, है ना, उसको भी डिसीजन ली जाए। जी, कल 1:30 बजे के आसपास ऑक्सीजन सिलेंडर लीक हुआ था, जिसमें एक पेशेंट की मौत हो गई थी और उस वार्ड में टोटल 7 पेशेंट्स थे, जिनमें से बाकी सबको बाहर निकाल लिया गया था। और मौके को देखते हुए कि जैसा लीक हो रहा है ऑक्सीजन, तो उसमें लग रहा था कि आगे कुछ और अप्रिय घटना हो सकती है, जैसे कि आग लग सकती थी या फिर आगे और जो भी हो सकता था। तो उसके लिए वहाँ पे जो तैनात पुलिसकर्मी थे और हॉस्पिटल स्टाफ ने भी सहयोग किया था। और देखा जा सकता है कि वीडियो में भी कि पुलिसकर्मी ने ऑक्सीजन सिलेंडर के रिसाव को बचाने के लिए वहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ किया था, जिससे मौके को काबू में लाया गया था। देर रात इतना बड़ा हादसा होने के बाद भी आज सुबह ऑक्सीजन सिलेंडर बदलने के लिए वार्ड में नर्स नहीं पहुंची, बल्कि आया ही ऑक्सीजन सिलेंडर बदलती नजर आई। इस पूरे मामले में मेडिकल कॉलेज अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही साफ दिखाई दे रही है। बार बार हादसों के बाद भी मेडिकल कॉलेज अस्पताल प्रबंधन सचेत नहीं हुआ है। अब इस पूरे मामले की जाँच की जा रही है। मनोज देवांगन के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। छत्तीसगढ़ प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं राजनांदगांव के विधायक डॉक्टर रमन सिंह आज अपने विधानसभा क्षेत्र पहुंचे। यहां उन्होंने अपने विधायक कार्यालय में बैठकर आम जनता की समस्याएं सुनी। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री एवं राजनांदगांव के विधायक डॉक्टर रमन सिंह आज अपने तय कार्यक्रम के अनुसार राजनांदगांव पहुंचे। डॉक्टर रमन सिंह ने यहां अपने विधानसभा कार्यालय में आम जनता से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनी। इस अवसर पर राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन लीक होने के मामले को लेकर डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि यह काफ़ी दुर्भाग्यजनक बात है। यहां भरोसा और विश्वास के साथ आने वाले मरीजों का अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही की वजह से मौत हो रही है। डॉक्टर रमन सिंह ने अस्पताल के मैनेजमेंट को लेकर सवाल उठाया और इस विषय में स्वास्थ्य मंत्री से चर्चा करने की बात कही। वहीं धान खरीदी के मुद्दे को लेकर डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार ने किसानों को टोकन देने में काफ़ी रुलाया है और किसानों को टोकन के लिए रात भर इंतजार करना पड़ा है। डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि सैकड़ों धान खरीदी केंद्रों से अव्यवस्था की खबरें आ रही हैं। रमन सिंह ने कहा कि 60 दिन के धान खरीदी के दौरान अपने कार्यकर्ताओं को अव्यवस्थाओं पर नज़र रखने व अव्यवस्थाओं को उठाने की बात भी मैंने कही है। दुर्भाग्य है कि इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज और मेडिकल कॉलेज राजनांदगांव ही नहीं पूरे इस क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र है, जहां भरोसा करके आता है व्यक्ति और ये विश्वास लेके आता है कि मरीज यहां से स्वस्थ होकर घर जाएगा। उसी मेडिकल कॉलेज की यही स्थिति बन रही है कि लापरवाही का इससे बड़ा नमूना क्या होगा कि ऑक्सीजन कम हो गया, मरीज को ऑक्सीजन दिया जा रहा है, उसकी मौत हो गई। यानी ये अपने आप में किसी बीमारी से मौत हो तो एक समझ में आता है, मगर ये तो असावधानी और इंतजाम की कमी की वजह से मौत हो रही है। एक मौत तो वही, और अभी इस मौत में एक तो ऑक्सीजन की कमी से, दूसरा ऑक्सीजन लीक हुआ, उसको इतनी हड़बड़ी हुई कि आईसीसीयू के मरीजों को शिफ्ट करना पड़ा, उसमें भी घायल हुआ, एक गंभीर मरीज की मौत हो गई। कुल मिला के हम कैसे मैनेज कर रहे हैं इतने बड़े हॉस्पिटल को, कैसे सावधानी रहती है। बड़े बड़े हॉस्पिटल हमने देखा काम करते हुए, मगर इस प्रकार जो डे बाय डे मॉनिटरिंग से जो काम हो सकता था उसमें भी फेल्योर यदि हमारा जिला राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज हो रहा है तो ये दुर्भाग्यजनक है। इसको मैं स्वास्थ्य मंत्री से बात करूंगा कि इस विषय को लेकर गंभीरता से प्रशासनिक दृष्टि से जो फेल्योर हो रहा है उसको ठीक करना चाहिए। धान खरीदी का विषय, जिसके विषय में हम लोग लगातार पहले दिन से प्रयास कर रहे थे और कर रहे हैं, उसका एक नमूना दिखा जब टोकन देने की बात आई। धान खरीदी 1 तारीख से शुरू हुआ है, मगर टोकन देने में जितना रुलाया है लोगों को, आज भी लोग शंका कर रहे हैं और लोगों को रात भर इंतज़ार करना पड़ा। 60 दिन की धान खरीदी होगी और 60 दिन की धान खरीदी में किसानों का 90 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी करना है। सैकड़ों केंद्रों से खबर आ रहा है कि कई जगह बोरे की कमी है, कई जगह व्यवस्था की कमी है, कई जगह टोकन नहीं मिल पाया है। तो मेरा आग्रह यही है कि हमारे भी कार्यकर्ताओं से मैं कहता रहता हूँ हमेशा कि पूरी 60 दिन के धान खरीदी के समय वहाँ पे लोगों के साथ खड़े हुए दिखना चाहिए एक एक कार्यकर्ता को, और धान खरीदी की व्यवस्था में जो
कमियां हैं उसको उजागर करने के लिए एक कार्यकर्ता सक्रिय हो। राजनांदगांव के विधायक एवं पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह से फरियाद करने विभिन्न संगठनों के लोगों सहित आमजन भी अपनी शिकायतें लेकर पहुंचे थे। इस दौरान डॉक्टर रमन सिंह ने उनकी शिकायतों पर उचित कार्रवाई होने का भरोसा भी दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री के जन दर्शन के दौरान भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष मधुसूदन यादव और विधायक प्रतिनिधि लीलाराम भोजवानी सहित भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित थे। अवधेश यादव के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव शहर के बूढ़ा सागर तालाब में करोड़ों रुपए की लागत से पाथवे में बनाई गई दीवार आज सुबह भरभराकर ढह गई। हालांकि इस घटना से कोई हताहत नहीं हुआ है। राजनांदगांव शहर को तालाबों का शहर कहा जाता है। रियासतकालीन रानी सागर और बूढ़ा सागर तालाब सौंदर्यता को अपने में समेटे शहर में स्थित है। इस क्षेत्र को प्रशासन द्वारा सौंदर्यीकरण के नाम पर समय समय पर विकसित किया जाता रहा है। इसी कड़ी में नगर निगम ने 2-3 वर्ष पूर्व बूढ़ा सागर तालाब के सौंदर्यीकरण के लिए पाथवे का निर्माण कराया था और अहमदाबाद स्थित कांकरिया लेक की तर्ज पर विकसित करने योजना बनाई गई और करोड़ों रुपये की लागत से हमर सरोवर हमर धरोहर योजना के अंतर्गत बूढ़ा सागर तालाब के पाथवे पर बाउंड्री वाल का निर्माण कराया गया और आकर्षक चित्रकारी भी की गई, जो कि आने जाने वालों को बरबस अपनी ओर आकर्षित करती रही है। लेकिन आज सुबह बूढ़ा सागर तालाब के पाथवे में बने दीवार भरभरा कर ढह गया है। हालांकि इस घटना से कोई हताहत नहीं हुई है। निर्माण कार्य के दौरान कई जनप्रतिनिधियों ने गुणवत्ता को लेकर सवाल भी उठाया था। दीवार बनाने के पूर्व ठेकेदार द्वारा नींव में बीम नहीं दिया गया था और कभी भी दीवार ढहने की आशंका जताई गई थी। बहरहाल नगर निगम के अधिकारी ने दीवार ढहने पर जांच कराने की बात कहते हुए अपना पल्ला झाड़ लिया है। जो बूढ़ा सागर के पास जो वाल बनी थी वो घसक गई है, तो एक ही है कि भाई वहाँ गुणवत्ताहीन काम हुआ था। इसमें जो ठेकेदार हैं, जो भी ठेकेदार काम किया था और जो वहाँ जो अधिकारी कर्मचारी जिसकी देख रेख में काम हुआ था, इंजीनियर सब जो भी है, उसकी जांच करके एक जांच कमेटी बनाई जाएगी वहाँ पर निर्देशन में और कमिश्नर साहब निर्देशन में, और जांच कमेटी उसको जांच करेगी और जो भी उचित कार्रवाई होगा उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले भी शहरवासियों और कुछ जनप्रतिनिधियों द्वारा विरोध भी किया गया था कि गुणवत्ताहीन है, उसके बावजूद भी निगम के अधिकारी न उन पर ध्यान दिए न, और आज ये स्थिति है कि वह धीरे धीरे गिरते जा रहा है। हाँ, वो बीजेपी शासनकाल में बनी हुई थी और हमारे सम्मानित पूर्व पार्षद जी अशोक फडणवीस जी उसके बारे में विरोध भी किए थे, तो उस समय ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन अभी कांग्रेस की है यहाँ महापौर जी श्रीमती हेमा देशमुख जी, जो कार्रवाई करने में तत्पर है और कार्रवाई करेंगे, वो पूरा विश्वास है हमको। नगर निगम के अधिकारी कर्मचारियों के लापरवाही के चलते बूढ़ा सागर तालाब के पाथवे में बने दीवार ढह गया है। अगर समय रहते इस ओर ध्यान दिया जाता तो नगर निगम को लाखों रुपए का नुकसान नहीं होता। मनोज देवांगन के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। अंबागढ़ चौकी क्षेत्र के जोरातराई में खेत जुताई में लगे ट्रैक्टर में चालक के बाजू में बैठे बालक के गिरने से मौत हो गई। बालक नीचे गिरकर ट्रैक्टर के चपेट में आ गया था। घटना के बाद ट्रैक्टर चालक फरार हो गया, जिससे गुस्साए ग्रामीणों ने चक्का जाम कर दिया। राजनांदगांव जिले के अंबागढ़ चौकी क्षेत्र के ग्राम जोरातराई में जितेंद्र गुप्ता के खेत में ट्रैक्टर से जुताई का काम चल रहा था। खेत जुताई के दौरान ट्रैक्टर पर चालक के बाजू में देवेश नामक बालक बैठा हुआ था। इस दौरान ट्रैक्टर में चालक के बाजू बैठा बालक देवेश नीचे गिर गया और ट्रैक्टर के चपेट में आने से मौके पर ही मौत हो गई। इस दौरान ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना मिलते ही परिजन सहित ग्रामीण मौके पर पहुंचे और इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मर्ग कायम किया है, लेकिन घटना से गुस्साए ग्रामीणों ने चौकी मार्ग पर चक्का जाम कर दिया और खेत मालिक के खिलाफ नारेबाजी की। चक्का जाम के चलते राजनांदगांव चौकी मार्ग घंटों बाधित रहा। अच्छा, सूचना मिली थी कि यहाँ एक जोरातराई गाँव में एक बच्चे का ट्रैक्टर से एक्सीडेंट हो गया, उसकी मृत्यु हो गई। इसी सूचना पर हम लोग यहाँ पर हमारे पंचनामा और अग्रिम कार्रवाई जो वैधानिक होती है पुलिस के द्वारा करने के लिए इस गाँव में आए। बच्चे का नाम वगैरह क्या कैसा हुआ? बच्चे को ये बताया जा रहा है कि बच्चे का जिस खेत में एक्सीडेंट हुआ है, गाँव वाले कहना उस खेत वाले को बुलाया गया है। बच्चे का नाम है देवेश कुमार, 13 साल का है बच्चा, जिसकी डेथ है। तो जो खेत को जो ग्रामीण बोल रहे हैं कि मालिक को बुलाया जाए, खेत के मालिक को बुलाया जाए, इसमें जो स्थिति तनाव की जगह थी जी, इसमें क्या देख रहे हैं आप? हम लोग समझाने का प्रयास कर रहे हैं ग्रामीणों को कि शासन और प्रशासन का नियमों का सहयोग करें, ताकि हम लोग उसका
पंचनामा और अग्रिम कार्रवाई कर सके, ताकि शासन के द्वारा जो मुआवजा वगैरह उनको मिलता है वो मिल सके और वैधानिक कार्रवाई हो सके इसमें। सर आपकी तरफ से कुछ मैसेज उनके पास गया है जो खेत के मालिक हैं उनके लिए, उनके पास? नहीं, हम लोग तो अभी आए हैं जी। हम लोग का पहला काम था कि आरोपी को पकड़ना है, जिसको हम लोगों ने पकड़ लिया जी। आरोपी थाने में। आरोपी का नाम सर सामने आ पाया कहाँ का कौन है? नहीं, नाम नहीं मालूम है, वही रामटेक के है समथिंग, लेकिन इसको अरेस्ट कर लिया, मतलब थाने में बैठा लिया। ये मेरे को, मैं वहाँ पर था क्या बोलते हैं गौठान में, तब मेरी मामी बताई कि एक्सीडेंट हो गया है। हाँ हाँ। फिर मैं आया देखा तो हमारे घर का लड़का ही था, मेरे मामा का लड़का। फिर सब गांव वाले भी आ गए साथ में। क्या नाम है लड़के का? देवेश कुमार जमुरिया। कितने समय की घटना? ये करीबन बहुत पहले घटना हो गया था, मतलब किसी की जानकारी नहीं मिला। यहाँ कोई आता जाता बहुत कम है ना, गाँव वाले भी बहुत कम आते हैं, तो किसी को पता नहीं चला। और ड्राइवर भी भाग गए, यहाँ कोई रहता नहीं है शायद, है ना। उसका एक ये था रफ्तार का लड़का, वो देवेश के साथ घूमते रहता है ज़्यादातर, है ना। उसी के साथ वो इधर आ गया होगा, वही ज़्यादा बता पाएगा क्या हुआ है। कितने साल का था बच्चा? ये 13 साल का। किसका खेत है ये खेत? तो खेमचंद गुप्ता के यहाँ का है, और अलग अलग भाई हैं वो लोग, उसके नाम में है वो नहीं पता। तो अभी आप लोग क्या चाह रहे हैं इस तरीके अभी से? हम चाह रहे हैं कि ये जिसके खेत में हुआ है कांड, वो आके यहाँ पर बयान दे दे, है ना। बस यही चाह रहे हैं अभी। आए देख ले जो भी हाल चाल ना, मतलब बोले मतलब दे देंगे, बस जो होगा होगा, मतलब आए तो भला भाई यहाँ पे आए। आप आखिर चाह क्या रहे हैं? हमारा कहना वो आए के बाद में अपनी मतलब जो भी है उसका जो भुगतान है उसके बाद बयान दे, और उसके बाद जो भी मतलब ये है उसका बीमा वगैरह होगा वो तो मिलेगा ही। बाकी आए तो भाई भी आने क्या है उसको, सामने में आने में क्या है उसको, हम वही बोल रहे हैं जो होगा आने अपने खेत को, मतलब इतना बड़ा कांड हो गया उसके खेत में, उसको आना चाहिए ना। हाँ, इतना विवाद होने के बाद में नहीं आ रहा है। अब हम तो पहले नहीं जानकारी था हमको, इन्हीं के नौकर लोग बताए कि यहाँ एक्सीडेंट हो गया करके, फिर आया हम लोग। किसके नौकर लोग बताए? कि जितेंद्र गुप्ता। अच्छा, तो जो बच्चा है आपका क्या लगता है? भतीजा। तो अभी आप लोग ये विवाद काहे कर रहे हैं उसके साथ? विवाद इसके लिए कर रहे हैं कि वो जितेंद्र गुप्ता आए, उसके घर में हुआ है, उसी के जगह में हुआ है। अब वो आए और अपने ही बताए कि ड्राइवर कौन है, क्या कर रहा था, कुछ तो वो बताए ना भाई, आए ना भाई। तो ये साहब लोग आए, उन्हीं लोग भी बोल रहे हैं कि क्यों आएगा, वो हादसा थोड़ी किया, ड्राइवर किया है, तो फिर जगह वाले को भी आना चाहिए ना भाई। तो अगर वो नहीं आएगा तो क्यों नहीं आएगा? तो हम लोग भी कहना है, सभी ग्रामवासी लोग आ चुके हैं, बच्चा के दर्द के हो रहा है, इसलिए हमारा यही कहना है कि थोड़ा से खेत वाले जो जितेंद्र गुप्ता है आ जाए, हमारा यही कहना है। अब उसके बाद में जो भी होगा तो होगा, मतलब लेकिन ये कहते हैं कि नहीं भाई वो नहीं आ पाएगा। आप लोग खेत के जो मालिक हैं ना, उनको खबर भेजा है आप लोगों ने? खबर हम लोग नहीं भेजे हैं, लेकिन जाने वाले थे, जा रहे थे हम लोग, लेकिन जब साहब आए ना वहाँ से वापस आ गए। साहब भी बोल रहे हैं हम कि उसको बुलाओ सर, हम लोग कुछ नहीं करेंगे, उसको बुला लो। सभी को इतना दर्द हो रहा है तो उसको क्यों नहीं हो रहा है? बहुत दूर दूर से सब आदमी आ गए, तो ये तो 1 किलोमीटर के अंदर में है, तो आना चाहिए उसको। घटना आज सुबह 11 बजे के आसपास की बताई जा रही है, जहां पर जितेंद्र गुप्ता के खेत की जुताई का कार्य ट्रैक्टर से चल रहा था। चक्का जाम के दौरान ग्रामीण खेत मालिक से बातचीत की मांग को अड़े हुए थे। इस दौरान तनाव की स्थिति भी बनी रही। समाचार लिखे जाने तक गुस्साए ग्रामीणों ने चौकी मार्ग चक्का जाम कर रखा था। अम्बागढ़ चौकी से आफ्ताब आलम की रिपोर्ट, संकल्प न्यूज़। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे धान खरीदी केंद्र का निरीक्षण। बजरंग स्वीट्स, डेयरी एंड डेली नीड्स, बरसों का विश्वास, स्वाद और गुणवत्ता में खास। हमारे यहाँ सभी प्रकार की खास मिठाइयाँ उच्च क्वालिटी में उपलब्ध हैं। चिखली क्षेत्र में डेयरी एंड डेली नीड्स की एकमात्र विश्वसनीय दुकान।
बजरंग स्वीट्स, डेयरी एंड डेली नीड्स, चांदनी चौक के पास, खैरागढ़ रोड, चिखली, राजनांदगांव। शिव शक्ति इंटरप्राइजेस के मनमोहक पटाखों के साथ दीपावली की खुशियां मनाइए। सभी प्रकार के पटाखे थोक एवं चिल्लर भाव में उपलब्ध हैं। स्टैंडर्ड, सुप्रीम, रविंद्रा, कृष्णा, एटलस, सोनी जैसे ब्रांडेड पटाखे सबसे कम कीमत पर उपलब्ध। हमारे यहाँ प्रदूषण रहित विदाउट बैरियम के पटाखे भी उपलब्ध हैं। आपके पसंदीदा पटाखे 500, 1000 व 1500 रुपए के आकर्षक गिफ्ट पैक में उपलब्ध हैं। कोरोना संक्रमण के दौर में भीड़ से बचने के लिए पहले से खरीदी करें। राजनांदगांव में पटाखों की सबसे कम कीमत की दुकान शिव शक्ति इंटरप्राइजेस, शिवांश टाइल्स के बाजू, नवागांव, बाबूचोला। शहर की सबसे सस्ती पटाखों की दुकान श्री साईं महिमा पटाखा मॉल, पटाखों की लेटेस्ट वैरायटियों के साथ सबसे विशाल रेंज, होलसेल रेट पर सभी नामी कंपनियों के पटाखों का विशाल स्टॉक, फैंसी एवं रंगीन पटाखे जैसे सुपर 30, ओलो पोलो, कोलंबिया गो, किंडर जॉय, वंडर ट्री, सेल्फी शॉट, बबल गम, ड्रैगन टेल, रॉक स्टार, पॉल्यूशन फ्री और इको फ्रेंडली पटाखे शादी एवं अन्य अवसरों के लिए रंग बिरंगी आतिशबाजियों की शानदार वैरायटी। तो आज ही आएं श्री साईं महिमा इंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाखा मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। फोन नंबर 9000975741 99345741 सोनी सेल्स एंड सर्विसेज, जहां आप पाएंगे सभी लीडिंग ब्रांड्स के आरओ वाटर प्यूरिफायर जैसे कैंट, हेवेल्स, लिप्योर, एक्वागार्ड, साथ ही कमर्शियल वाटर प्यूरिफायर आपके ऑफिस, अस्पताल एवं बैंकों के लिए उपयोगी। भारत के नंबर 1 चिमनी निर्माता कैप्स की चिमनियों की विशाल रेंज, पाए गैस लीकेज से सुरक्षा, मोशन सेंसर की सुविधा और फ्री इंस्टॉलेशन के साथ 12 साल की वारंटी। आकर्षक डिस्काउंट प्रत्येक खरीदी पर। सभी वाटर प्यूरिफायर व चिमनियों की सर्विस दी जाती है। सोनी सेल्स एंड सर्विसेज, महामाया चौक के पास, वीआईपी रोड, राजनांदगांव। दीपावली महा एक्सचेंज एवं डिस्काउंट मेला, राज मार्केटिंग, सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक्स आइटमों की विशाल रेंज जैसे टीवी, फ्रिज, एसी, मोबाइल, मिक्सर ग्राइंडर व और भी इलेक्ट्रॉनिक सामान। अपनी डब्बा टीवी को एक्सचेंज कराकर एलईडी खरीदिए। सभी प्रकार के ब्रांडेड एलईडी टीवी एलजी, पैनासोनिक, सैमसंग, इंटेक्स सभी साइजों में उपलब्ध। बजाज फाइनेंस, एचडीबी फाइनेंस होम क्रेडिट के द्वारा 0% ब्याज में आसान किस्तों पर एक्सचेंज ऑफर। करे कैशलेस खरीदी, एलईडी टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, मोबाइल, एसी और पाए निश्चित उपहार। सर आइए तो सही, रुकिए तो सही, मिलिए तो सही। जल्दी करें, राज मार्केटिंग, भारत साइकिल स्टोर्स के बाजू में, जूनी हटरी, राजनांदगांव। त्रिपदा फैशन लेकर आए हैं मांगलिक अवसरों एवं त्योहारों के मौके पर आपके पूरे परिवार के लिए वाजिब दामों में बेहतरीन क्वालिटी के कपड़ों का बेजोड़ कलेक्शन। त्रिपदा फैशन में आप पाएंगे बेहतरीन डिजाइनर और पैटर्न की साड़ियों का बेहतरीन कलेक्शन, शूटिंग शर्टिंग, सलवार सूट, बच्चों के कपड़े, शर्ट पैंट पीस, दुल्हन चुन्नी, शेरवानी, सूट पीस, फैंसी कपड़े, जींस, टी शर्ट, लहंगा चुन्नी और नामी ब्रांडेड कंपनियों के रेडीमेड कपड़ों का बेजोड़ कलेक्शन। त्रिपदा फैशन में कपड़ों की खरीद पर पाएं विशेष उपहार एवं 10% की विशेष छूट। खुशियों के प्रत्येक अवसर पर आपकी साज सज्जा के लिए हम हैं एकदम तैयार। पता याद रखें और पधार कर अपनी सेवा का अवसर अवश्य दें। त्रिपदा फैशन, जय स्तंभ चौक, राजनांदगांव।
आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपये में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। अपने व्यापार को दीजिए नया आयाम। भीड़ में हो आपकी अलग पहचान। जुड़े संकल्प केबल नेटवर्क से, जुड़े संस्कारधानी से। विज्ञापन के माध्यम से स्क्रॉल एड 24 घंटे आपके टीवी स्क्रीन पर। एल शेप नए रूप में प्रत्येक मिनट पर। वीडियो एड, जन्मदिन, व्यावसायिक, उत्सव बधाई, शुभकामनाएं। हमारे विशेष कार्यक्रमों के लिए प्रायोजक आमंत्रित है। संपर्क करें संकल्प केबल नेटवर्क, गांधीनगर, राजनांदगांव। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजनांदगांव एसडीएम ने विभिन्न धान खरीदी केंद्रों का निरीक्षण किया और संबंधित सेवा सहकारी समिति को व्यवस्था सुधारने निर्देशित भी किया। राजनांदगांव एसडीएम मुकेश रावटे आज विभिन्न धान खरीदी केंद्रों में व्यवस्थाओं का जायजा लेने पहुंचे। इस दौरान वे राजा भानपुरी धान खरीदी केंद्र में पहुंचे, जहां स्टेक बनाने पुराने गीले भूसे का उपयोग किया जा रहा था, जिस पर एसडीएम ने नए भूसे से स्टेक बनाने के लिए इस्तेमाल करने के निर्देश समिति प्रबंधक को दिए हैं। धान खरीदी हो रही है। आज लगभग 20 लोग का टोकन कटा है, जिसमें लगभग 19 किसान लोग आए हैं, अपना धान लेकर आए हैं। धान की गुणवत्ता तो सही है और प्रॉपर उसका वेटिंग भी किया जा रहा है। ये थोड़े से कुछ कम स्टेकिंग को लेकर के जो पुराने भूसे यूज़ किया जा रहा है उसको लेकर इंस्ट्रक्शन किया गया कि नए भूसे लगाकर यूज़ करें, क्योंकि यदि नमी आती है तो दिक्कत हो सकती है। इसलिए उसको थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन दिया गया है ताकि नए भूसे हो और उसी के आधार पर स्टेकिंग उसके ऊपर धान के रखा जाए ऐसे करके। राज्य शासन के निर्देश पर 1 दिसंबर से धान खरीदी विभिन्न सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से जिले भर में की जा रही है। इस दौरान कई समितियों में अव्यवस्था भी दिखाई दे रही है, जिसकी मॉनिटरिंग करने अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। राजा भानपुरी धान खरीदी केंद्र में बीते वर्ष की भूसी स्टेक बनाने के उपयोग में लाई जा रही थी। भूसी के गीले होने से धान में नमी आने का अंदेशा साफ दिखाई दे रहा था। इसके बावजूद समिति प्रबंधक लापरवाहीपूर्ण कार्य कर रहे थे। मौके पर पहुंचे एसडीएम ने व्यवस्थाओं को सुधारने समिति प्रबंधक को निर्देशित किया है। अवधेश यादव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। राजनांदगांव जिले के ग्राम पंचायत लाल बहादुर नगर के सरपंच के खिलाफ धारा 40 का उल्लंघन करने का आरोप गांव की एक महिला उषा यदू ने लगाते हुए न्यायालय की शरण में जाने की बात कही है। राजनांदगांव जिले के ग्राम पंचायत लाल बहादुर नगर के सरपंच उप सरपंच पर गांव की एक महिला उषा यदू ने धारा 40 का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए एसडीएम को जांच के लिए आवेदन सौंपा था, लेकिन जांच के बाद अनुविभागीय अधिकारी ने सरपंच उप सरपंच द्वारा धारा 40 का उल्लंघन नहीं होना बताया है। ऐसे में महिला उषा यदू ने जांच में लीपापोती का आरोप लगाते हुए कोर्ट की शरण में जाने की बात कही है। महिला उषा यदू का कहना है कि गांव में हुए निर्माण कार्य के भुगतान के एवज में सरपंच ने उसके पति के नाम से बिल प्रस्तुत किया, जो कि धारा 40 का उल्लंघन है। उनका कहना है कि कोई भी ग्राम पंचायत की सरपंच अपने परिवार को लाभ नहीं पहुंचा सकता है, जबकि लाल बहादुर नगर ग्राम पंचायत की सरपंच ने अपने पति के नाम पर भुगतान का बिल लगाया है, जिसके जांच प्रतिवेदन के लिए एसडीएम को आवेदन सौंपा, जबकि एसडीएम ने जांच प्रतिवेदन में धारा 40 का उल्लंघन नहीं होना बताया है। ऐसे में महिला उषा यदू ने जांच प्रतिवेदन में लीपापोती का आरोप लगाते हुए कोर्ट की शरण में जाने की बात कही है। इसमें पूरा लिपापोती किया गया है सर, धारा 40 का कोई उल्लंघन ही नहीं हुआ बोल रहे हैं, जबकि संविधान में साफ लिखा हुआ है कि कोई भी उप सरपंच अपने घर वाले को फ़ायदा नहीं पहुंचा सकता। फिर भी सरपंच मैडम ने अपने पति को फ़ायदा पहुंचाने के लिए अपने सोनी ट्रेडर्स का फार्म का बिल लगाई हुई है। फिर भी पूरा जनपद के अधिकारी गए थे, हम लोग लिपापोती करके एसडीएम साहब ने भी मतलब उसमें हामी दे दिया है कि कोई धारा 40 का उल्लंघन नहीं हुआ है करके।
अगर धारा 40 का उल्लंघन नहीं है तो फिर नियम का कोई आधार ही नहीं रह गया है। जो परिवहन है उसका कोई नियम ही नहीं रह गया, मतलब उसको रखना ही उचित नहीं है। लाल बहादुर नगर में विकास कार्य के चलते गांव में निर्माण कार्य कराया गया है। गांव की महिला उषा यदू ने निर्माण कार्य में अनियमितता की शिकायत दर्ज की है और सरपंच द्वारा सरपंच पति को लाभ दिलाने का आरोप लगाया है, जो कि धारा 40 का उल्लंघन होना बताया है। सोन कुमार सिन्हा की रिपोर्ट, संकल्प न्यूज़। गंडई क्षेत्र के ग्राम पंचायत रोड अतरिया के धान उपार्जन केंद्र में आधे अधूरे तैयारी के साथ धान खरीदी शुरू की गई है। यहां पर अधिकारियों के उदासीनता के चलते धान खरीदी के एक दिन पूर्व तक धान चबूतरे का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हो पाया था। छत्तीसगढ़ प्रदेश सहित राजनांदगांव जिले में 1 दिसंबर से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की प्रक्रिया शुरू की गई है। इसके लिए प्रशासन ने पूर्व में ही तैयारी पूरी कर ली थी, लेकिन जिले के गंडई क्षेत्र के सड़क अतरिया धान उपार्जन केंद्र में आधे अधूरे तैयारी के बीच समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू की गई। यहां पर सेवा सहकारी समिति के अधिकारियों और समिति प्रबंधक के उदासीनता के चलते धान खरीदी शुरू होने के एक दिन पूर्व तक चबूतरा निर्माण कार्य पूर्ण नहीं कराया गया था, जिससे अन्नदाताओं की उपज धान खराब होने की आशंका बनी हुई है। हालांकि समिति प्रबंधक रोहित कुमार ने धान खरीदी शुरू करने के लिए की गई तैयारियों को ठीक बताया है और टोकन वितरण किया गया है। इसके साथ ही केंद्र में बारदाने की उपलब्धता भी बताया है। पूरा धान खरीदी के लिए तो संपूर्ण तैयारी हो गया है। मेरे पास बारदाना भी पहुंच गया है, और पुराना और नया बारदाना, और टोकन भी कट चुका है किसानों का, और ड्रेनेज वेनेज भी सब बन चुका है। कल के दिन में कितने किसानों के लिए टोकन कटा? कल के दिन में 17 किसानों के टोकन कटा है। कितना क्विंटल धान? 800 क्विंटल के लगभग आसपास। 800 क्विंटल। जी जी सर, इस बार आपको बफर लिमिट कितना है? बफर लिमिट का अभी निर्धारण नहीं हुआ है। निर्धारण नहीं हुआ। हाँ जी। अंदेशा क्या है कि कितने तक किया जा सकता है? बफर लिमिट पिछले साल मेरे यहाँ मतलब 5235 क्विंटल का था। अभी इस साल अभी तो कंप्यूटर में फिट नहीं हुआ है। फड़ की पूरी तैयारी हो गई? फड़ की पूरी तैयारी हो गई। अभी आपके यहाँ पे फड़ निर्माण कार्य जारी है? जी जी। कल की खरीदी में बाधक नहीं होगा? नहीं, अब अपने पास और 8 फड़ हैं, उसमें मतलब खरीदी करेंगे। 3 फड़ का भी वो निर्माण हुआ है, थोड़ा सा बाकी भी है। तो क्या लगता है कि इतना लेट से कैसे हो रहा है? अब वो क्या है, हम क्या बताएं, वो तो मतलब वो पंचायत सरपंच वो लोग बताएंगे क्या है कैसे। उस कार्य को कराने के लिए एजेंसी किनको निर्धारित किया गया था? और ग्राम पंचायत को किया गया है। इधर गांव के सरपंच नीरा वैष्णव ने चबूतरा निर्माण में हुई देरी पर अनभिज्ञता जाहिर करते हुए अपना पल्ला झाड़ ली है। इसका मेरे को जानकारी नहीं है। आपको जानकारी नहीं है? मेरे को जानकारी। ऐसा आपका काम कौन देखते हैं? आपके कोई प्रतिनिधि? मेरा लड़का देखता है। नाम क्या होगा उनका? उनका नाम क्या है? लोमस किशोर। लोमस। आप आपके प्रतिनिधि और वो काम करते हैं? हाँ। बहरहाल आधे अधूरे तैयारियों के बीच सड़क अतरिया धान उपार्जन केंद्र में 1 दिसंबर को धान खरीदी शुरू हुई है और क्षेत्र के किसानों ने लगभग 1200 क्विंटल धान बेचा है। केंद्र में चबूतरा निर्माण में हो रही देरी से किसानों में नाराज़गी देखी गई और किसानों के उपज धान का खराब होने का खतरा बना हुआ है। गंडई से रत्नेश कुलदीप की रिपोर्ट, संकल्प न्यूज़। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। घर पर रहें, स्वस्थ रहें। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। घर से बाहर निकलने पर मास्क जरूर लगाएं। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।